शहर में लगातार लग रहे जाम और बदहाल यातायात व्यवस्था से आमजन को राहत दिलाने के लिए शहर विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो वह 10,000 विद्यार्थियों के साथ सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। विधायक का साफ कहना है कि सुल्तानपुर को जाम मुक्त कराना अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि शहर की जाम की समस्या अब केवल असुविधा नहीं बल्कि आम लोगों के लिए गंभीर संकट बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध अतिक्रमण के कारण सड़कें सिकुड़ गई हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यदि प्रशासन इच्छा शक्ति के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए तो शहर को जाम से अस्थायी राहत मिल सकती है। विधायक ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुल्तानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की मांग की है। मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। विधायक का कहना है कि विकास प्राधिकरण के बिना अव्यवस्थित निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण संभव नहीं है। विधायक ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बीसी में हैं या मीटिंग में व्यस्त हैं, जैसे बहाने बनाकर ना तो जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और ना ही जनता की समस्याएं सुनते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत भी की गई है। विधायक ने कहा कि डर के माहौल में प्रशासन नहीं चल सकता है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना अधिकारियों का दायित्व है। विधायक ने कहा कि सुल्तानपुर में जाम की सबसे बड़ी वजह अवैध अतिक्रमण है। यदि ईमानदारी से अभियान चलाया जाए तो सड़कों को चौड़ा कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। विधायक विनोद सिंह ने बताया कि बल्दी राय तहसील के 57 गांवों को सुल्तानपुर जिले की सदर तहसील में शामिल कर लिया गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। विधायक ने कहा कि इससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत मिलेगी और विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। रविवार को दोपहर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक ने बताया कि शहर के बिनोवापुरी मोहल्ले स्थित हथिया नाला पर नया विद्युत सौदा गृह बनाया जाएगा। इसको लेकर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और शीघ्र ही योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इससे शहरवासियों को अंतिम संस्कार की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। गोमती नदी पे आज एक पुल की वजह से कितनी दिक्कत है, दूसरा पुल का कार्य शुरू हो गया है। एक इधर से जाएगा उसके बाद चेन्नई और टिरोई के बीच में बहुत बड़ा एक कंजेशन भी रहती है, उसको 4 लेन जो असंभव कार्य था। और फिर वहां से द्वारकागंज ओवरब्रिज पास हो गया है और वो अलग से चौड़ीकरण हो गया है। और जी अभी आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सम्मान नहीं मिल रहा है, अधिकारी जो है प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे, खासकर कहीं ना कहीं दर्द आपका नहीं। प्रोटोकॉल मतलब ये है कि जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा कि भाई जो वीसी का जो समय है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो आधुनिक में आ गया है कि टेलीफोन करिए और सुल्तानपुर से अधिकारी लखनऊ जा रहे हैं कि आने जाने में 4 घंटा, तो अब वीसी सो जाता है। तो मेरा इतना ही अनुरोध था कि वीसी का एक टाइम फिक्स हो जाए ताकि आम जनता को, आपको, हमको मालूम रहे कि भाई ये वक्त वीसी का है, ताकि समय का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो। तो नहीं कि अधिकारी तुमसे नहीं अवॉइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पत्र लिखा? नहीं, अवॉइड नहीं करते कोई। अगर वो रहते हैं कार्यालय में तो विधायकों को सम्मान देती है। आपने सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि शहर में जो समस्याएं हैं, खासकर जाम या और एनफोर्समेंट है तरह तरह की, उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति का अगर चेयरमैन होता तो शायद उस समस्या का कुछ निजात मिलता। नहीं, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि किसी को, एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, अगर किसी का घर कोई स्थापित है उसको आप वहां से हटा रहे हैं
ये व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए कि उसको कहीं स्थापित कर सके, वरना वो जहां जाएगा फिर वहां वही कार्य होगा। मैंने एक रोड की चर्चा की सब्जी मंडी वाले में, इसलिए कि यहाँ एक वेंडिंग जोन बन चुका है, तो सारे ये जितने हैं उस इलाके के लोग यहाँ आके कारोबार कर सकते हैं। तो उनको तो कहना तो ठीक है भाई आप चलिए यहाँ से मत चलिए, तो जा क्यों नहीं रहे? जाएंगे वायदा किया है वो खाली कराएंगे। जिम्मेदारी तो सब नगर पालिका की है। नगर पालिका भी इसमें सहयोग पूरा देगा। नगर पालिका, पुलिस प्रशासन ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। एक सवाल है कि अभी ब्राह्मणों की बैठक हुई थी लखनऊ में विधायकों की, खासकर भाजपा की, और इसको लेकर जिला प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने एक आदेश जारी किया कि इस तरह की बैठकें नहीं करना चाहिए, अनुशासन में नहीं आता, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर। ऐसी बैठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो हमारे संज्ञान में है। इससे पूर्व में क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक की थी, जयवीर की, उसमें शामिल हुए। क्षत्रिय समाज नहीं, एक मैसेज आ जाता है कि हम भोजन शाम को करेंगे, और इतना ही था। वहाँ कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, न किसी बात से कोई चर्चा। क्षत्रियों की बैठक में चर्चा नहीं हुई तो आज ब्राह्मण बैठक हो रही है, तो फिर चर्चा क्यों? अब उसपे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं क्या कहूँ। अनुमान लगाया जाए सब पाइपलाइन में। और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल या परसों मीटिंग ली है और ये कहा है विभाग अध्यक्षों से कि धन का पूरा यूटिलाइजेशन जरूरी है। यानी अगर 100 करोड़ है तो आप 100 करोड़ खर्च करें। पत्रकार वार्ता में विधायक ने बताया कि ठेला खोमचा और अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी से लगातार बातचीत चल रही है। रोडवेज बस स्टेशन पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बस स्टेशन को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूर मंडी को फ्लाईओवर के नीचे स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास तेज किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व सांसद मेनका गांधी के पुराने प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण, पुल पुलियों और रेलवे क्रॉसिंग की स्वीकृति, पार्किंग स्थलों का निर्माण, वैकल्पिक मार्गों का विकास तथा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट कराए गए हैं। अंत में विधायक ने दोहराया कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो वह छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों को साथ में लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर की जनता अब जाम में फंसकर परेशान नहीं होना चाहती।